सुनते सुनते अनुभवों की गाथा, भरपूर हुआ है जमा का खाता। शुक्रिया करता है दिल तेरा ओ दाता, कैसे अलौकिक विधि से तू जीवन सजाता। तो ऐसे दादी के साथ कहाँ पर भी हम टूर पर जाते थे, दादी सबसे पहले यही कहते थे, आप लोग पहले बोलो फिर मैं बोलूँगी। तो हमें हमेशा ही तैयार रहना होता था। बाद में तो हमें पता ही है कि दादी हमें बोलने के लिए कहेंगी, तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते थे बोलने के लिए भी। दादी का जो सिखाने का तरीका बहुत ही यूनिक था और दादी के साथ हमेशा एवर रेडी रहना पड़ता था, क्योंकि दादी को अच्छा नहीं लगता है कि हम ना करें। फिर तो बहुत ही बार दादी के साथ ऐसे टूर पर गए। हमने क्या देखा दादी के साथ टूर करते भी, कि दादी में जो एडजस्ट करने की पावर थी वो बहुत ही थी। क्योंकि कहीं पर भी दादी कैसा भी सेंटर हो, कैसा भी वातावरण हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, कभी भी कोई डिमांड नहीं करते थे। एक जगह पर हम गए, हम शाम को भोजन करने बैठे और भोजन में करेले की सब्जी थी और सिंघी की सब्जी थी। अब मुझे दोनों ही पसंद नहीं थी। मैंने समझा कोई तीसरी सब्जी भी होगी, लेकिन तीसरी सब्जी आई ही नहीं। दादी कहती, क्यों कुछ नहीं ले रही हो? अब मैं क्या लूँ, किसके साथ खाऊं? तो फिर दादी ने कहा, क्यों, ये सब खाना चाहिए, बाबा के घर का भोजन है। तो फिर मैंने काम उतारने के लिए उस समय ले लिया, लेकिन मैंने दादी को देखा कितना प्यार से वो सिंगी खाते थे, कि जैसे कि आम खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ। तो उसके बाद से मैंने भी खाना सीख लिया कि हर चीज का अपना महत्व होता है। करके सिखाने का दादी के अंदर एक गुण था। ऐसे मुझे पता नहीं था कि दादी दोबारा आएंगे तभी मुझे ही बुलाएंगे, क्योंकि मैं तो फिर गुजरात के एक सेंटर पर थी और दादी जान की दूसरे साल भी आने वाले थे। तो बड़ी दादी ने फिर सरला दीदी को फ़ोन किया कि वो प्रवीणा को बुलाओ, क्योंकि दादी जान की आने वाली है तो उसके लिए तैयारी करें। तो ऐसे दादी के आने के बाद, हाँ, दादी माना हर साल का जैसे कि वो फिक्स ही कर दिया बड़ी दादी जी ने, कि जब भी दादी जी आने वाले होते थे तो मुझे बुलाया करते थे। और दादी जब आते थे तो 1 मास या 1.5 मास रुक कर के वापस चले जाते थे और वापस आते थे। तो दादी साल में 2 बार आते ही आते थे, लेकिन लंबा समय नहीं रुकते थे। तो ऐसे ही मेरा भी मधुबन में आना जाना इस प्रकार से रहता था। और फिर ऐसे करते करते 10 साल पूरे हो गए और अचानक एक दिन दादी ने मुझे कहा कि तुम अपना वीज़ा निकलवाओ, लंदन का, यूके का वीज़ा और यूएस का वीज़ा। क्योंकि मेरा सारा परिवार यूएस में रहता है, कुछ लोग यूके में भी रहते हैं। तो सभी लोग दादी को बोलते थे जब मिलते थे तो कि हमें प्रवीणा को बुलाना है। तो दादी ने उस समय मुझे कहा कि आप अपना वीज़ा निकालो। तो जब मैं वीज़ा निकालवाने के लिए गई, एक तो यूएस की वीज़ा लेना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यंग होने के कारण, और उसमें भी
पटेल लोगों को वैसे भी यूएस की वीज़ा नहीं मिलती है। तो मैं जब वीज़ा लेने जा रही थी तो मैं गुलजार दादी जी से छुट्टी लेने के लिए गई। तो दादी ने मुझे एक बात कही कि तुम वीज़ा लेने जाती हो, इंटरव्यू आपका लेंगे, वो लोग जब प्रश्न पूछे ना तो न्यूट्रल होकर के जवाब देना, डिटेच होकर के जवाब देना। ये नहीं जताना कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट है विदेश जाने का। और मैंने कहा जी दादी। तो जब मैं यूएस की वीज़ा लेने के लिए गई तो मेरे पटेल सरनेम के ऊपर उन्होंने रेड पेन से राउंड किया था और मैं एकदम निसंकल्प थी कि मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं बाबा की बनी हूँ, कोई विदेश जाने के लिए तो नहीं। अगर बाबा को सेवा करानी होगी तो मुझे वीज़ा दिलाएगा। और वही मेरी ब्लेसिंग्स मुझे बार बार याद आती थी, हिम्मत बच्चे तो मदद बाप सदा है ही। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और प्रश्न पूछने के बाद मुझे कहा कि आपको वीज़ा दे दी गई है। पहली बार जब वीज़ा देते हैं तो बहुत करके 6 मास की देते हैं, लेकिन मुझे यूएस की वीज़ा 1 साल की पहली बार में भी मिली थी, क्योंकि ये तो बाबा को सेवा करानी थी। और मैं पहले लंदन गई, दादी जी के साथ ही गई। मुझे फ़्लाइट में ही दादी ने बोल दिया था कि वहाँ तो मेरी सेवा आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको सब जगह पे क्लास कराने के लिए जाना है। अभी मुरली तो सुना लेते थे, लेकिन क्लास कराने का कोई अभ्यास नहीं था। तो मुझे ना करने का कोई वो ही मौका ही नहीं था। तो मैंने कहा जी दादी, जो भी सेवा मिलेंगी मैं करूँगी। तो सारे यूके में उस समय मेरी टूर बनाई गई और एक जगह पर तो ऐसा आया कि एक ही व्यक्ति मेरे साथ पूरे मिडलैंड्स में मेरे साथ थे। अभी मैं एक क्लास अगर तैयार करूं तो वो बेचारा बोर हो जाएगा कि एक ही बातें तो सुनाती रहती है सब जगह पे। तो मुझे रोज नई नई बातें विचार सागर मंथन करके निकालनी होती थी। कोई ना कोई, उस समय तो हमारे पास कोई डिजिटल मीडिया भी नहीं था कि मैं उसमें से पढ़ करके सुन करके भी मैं सुनाऊं। तो वो बाबा ने जैसे मुझे बहुत मदद की और रोज बैठ करके मैं कुछ न कुछ पॉइंट्स लिखती थी अमृत वेले के बाद, ताकि मुझे क्लास करानी है तो मैं क्लास में कुछ नई बात सुनाऊं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ 10 दिन साथ में रहने वाले हैं, उन्हों को तो ये ना लगे कि वो एक ही बात सुनाती है। तो ये भी एक जैसे कि दादी ने मुझे प्रेरणा दिया कि आपको सब जगह क्लास करानी है। तो क्लास कराना मैं यूँ ही कहूँगी कि मैंने लंदन से सीखा। मुरली सुनाना वो तो मैंने लौकिक घर से ही शुरू किया था, क्योंकि हमारे घर में ही गीता पाठशाला चलती थी। तो मैं ही गीता पाठशाला में मुरली सुनाती थी। तो मुरली सुनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्लास कराना वो मेरे लिए एक चैलेंज थी। तो इस रीति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दादियों के साथ रह कर के। और भी कई बातें हैं जो दादी के साथ रह कर के सीखने को मिली है। हमारी जीवन को आदर्श बनाने में बहुत बड़ा योगदान है दादी जी का। दादी जानकी जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
यूं ही कहे कि उनका जीवन ही एक गीता था। एक बार मधुबन में वाइस प्रेसिडेंट को आना था पांडव भवन में, और उसका प्रोग्राम जो बन रहा था वो बहुत ही थोड़े समय के लिए वो मधुबन में आने वाले थे, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने उनका प्रोग्राम अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि वो अपने निमंत्रण से आ रहे थे। अब दादी जानकी जी ने मुझे कहा कि आप मेरा इंद्रप्रस्थ का जो दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा, बाहर से बंद कर दो। तो मैंने कहा दादी आपको बाहर निकलना हो तो कैसे निकलोगे? कहती कोई हर्जा नहीं, मैं नहीं निकलूँगी, तुम आएंगे फिर मैं निकलूँगी। तो दादी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और दादी ने अखंड जैसे कि तपस्या किया। कोई दादी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि दरवाज़ा बंद है तो लोग कैसे समझेंगे कि दादी अंदर बैठे हैं। और मुझे भी तब इतना आइडिया नहीं था कि दादी तपस्या करने के लिए दरवाज़ा बंद करवा रही हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आए और जब उनका हेलीकॉप्टर पोलो ग्राउंड पे उतरा तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जहाँ बहनें खड़ी हैं ना वहाँ हमें चलना है। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट के लोग भी उनका वेलकम करने के लिए आए थे, तो जहाँ बहनें वेलकम करने के लिए खड़े थे वहाँ ही गए और फिर बहनों को ही पूछते हैं कि कहाँ चलना है। बहनों ने कहा पांडव भवन चलना है। हालांकि लिखत के अनुसार उनको सर्किट हाउस जाना था, लेकिन वो सीधा पांडव भवन आए और पांडव भवन में उनका स्टेज प्रोग्राम हुआ। उनका भोजन भी अपने पास नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भोजन भी आपके पास ही करूँगा, और हमारे पास तो सब तैयारियां थी ही, तो पूरा समय वो हमारे पास ही रहे। और जब उनको कहा कि अभी देलवाड़ा मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं देलवाड़ा मंदिर के लिए दोबारा कभी आ जाऊंगा, आज मैं केवल आया हूँ ब्रह्मा कुमारी के लिए। तो बहुत ही अच्छी सेवा उनकी हुई और 2 दिन के बाद अव्यक्त बाप दादा का आना था। और अव्यक्त बाप दादा को ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ वाइस प्रेसिडेंट का, वो सब बाबा को सुनाया। तो बाबा ने बहुत प्यार से और धीरे से कहा कि ये सारा श्रेय जाता है जनक को। सभी सोचने लगे कि जनक ने क्या किया। फिर बाबा ने कहा कि जनक ने उन्हें अपने प्यार में बांध दिया था। उनके आगे एक लाइट जा रही थी और वो लाइट को फॉलो कर रहा था। ये जनक ने तपस्या किया था, उसका ये रिजल्ट था। तो मैंने दादी के साथ ये अनुभव किया कि दादी जो भी बाबा ने प्रोग्राम्स दिया होता था, वो प्रोग्राम जो श्रीमत बाबा ने दी होती थी, वो श्रीमत को दादी जी बहुत ही भावना से, रिस्पेक्ट से फॉलो करते थे। मैं रोज दादी जी को देखती थी कि शाम को मैं जब भी दादी के पास जाऊं तो दादी तपस्या में बैठे होते थे। मैंने एक दिन दादी से पूछ लिया कि दादी आप शाम को भी योग करते हो? तब दादी ने मुझे सुनाया कि जब हम लंदन में गए तो वहाँ हम बोर्ड नहीं लगा सकते थे। जब बोर्ड नहीं लगा सकते थे तो सेवा कैसे हो?
तो बाबा ने कहा था कि सेवा के लिए शाम को आप 4 से 5 योग करो। तो दादी वो नियम को मधुबन में जब आते थे तब भी कंटिन्यू करते थे। और अभी तो बहुत सेवा हो चुकी थी, लेकिन ये नहीं था कि सेवा तो अब बहुत हो गई है, अभी योग करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमें कोई सफलता मिल जाती है तो हम अपने नियम में थोड़े ढीले हो जाते हैं, लेकिन मैंने दादी को देखा कि वो अपने नियम में बहुत पक्के थे। दादी हमेशा अपनी क्लास में ये बात सुनाया करते हैं कि जब दादी 1.5 साल देरी से आए थे यज्ञ के अंदर, तो बाबा ने कहा कि जनक मुरली को आप 12 बारी पढ़ना। और दादी ने सोचा कि मैं 12 क्या, मैं 21 बार पढ़ूंगी। वो उसी समय की बात थी जब यज्ञ की शुरुआत थी, लेकिन अभी तक भी दादी बार बार मुरली को अपने हाथ में उठाया करते थे। दादी की मुरली दादी के बिल्कुल बाजू में ही रहती थी। रात को जब सोते थे उसके बाद ही उसकी मुरली बदली करनी होती थी। आज की मुरली रख करके कल की मुरली रखनी होती थी। जब भी लोग मिलने के लिए आते थे और बीच में थोड़ा भी गैप रहता था, तो दादी मुरली उठा करके पढ़ना शुरू करते थे। वो यही कहते थे, मुरली मेरी जान की है। बहुत ही भावना, बहुत ही प्यार और बहुत ही रिस्पेक्ट दादी को मुरली के लिए था। एक बार दादी ने अपना अनुभव सुनाया था कि बॉम्बे में बाबा को कोई ऑपरेशन होना था, और बाबा जब ऑपरेशन थिएटर से कमरे में आए और बाबा ने दादी को कहा, जनक पैड और पेन दो, आज बाबा ने बच्चों को भोजन नहीं खिलाया है। एक छोटा सा घाव भी हमें होता है तो पेन करता है, और बाबा कमरे में आ करके बाबा ने मुरली लिखी है, और वो मुरली ट्रेन के माध्यम से आबू पहुंचाई गई। दादी कहती थी कि वो सीन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बाबा को कितना ओना है हम बच्चों को लायक बनाने का। तो क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं? तो वो बात दादी के दिल में अंदर उतर गई थी, तो मुरली को कभी भी मिस नहीं करते थे। एक बार की बात है, दादी को अहमदाबाद में हॉस्पिटलाइज किया गया था। रोज सरला दीदी दादी को मुरली सुनाया करते थे, क्योंकि दादी खुद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सरला दीदी रोज मुरली सुनाते थे। 10 दिन के बाद दादी ठीक हो गई, तो दादी ने कहा कि पिछले 10 दिन की मुरलियाँ मुझे दो। हमने कहा, दादी आपने सुनी तो है। कहते, मैंने पढ़ी थोड़ी ही है। तो बैठ करके दादी ने वो मुरलियाँ पढ़ी। कभी भी दादी ने मुरली मिस की हो मुझे याद नहीं है। ऐसे ही दादी वर्ल्ड मेडिटेशन आवर जो हो 3rd संडे को होता है, वो भी दादी कभी भी मिस नहीं करते थे। कार में होते थे, ट्रैवलिंग करते होते थे, तो दादी कहती थी कि अभी हम 1 घंटा योग करेंगे। यहाँ तक कि ट्रैफिक कंट्रोल का जो समय होता था, कार में होते थे, तो दादी को घड़ी तो पहनते नहीं थे, लेकिन वो समय जैसे कि उसको खींचता था, और वो कहते थे कि चलो एक गीत बजाओ। 10:30 बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, तो ऐसे दादी को वो जैसे कि समय खींचता था। हमने क्या देखा कि दादी ने कभी भी
समय को वेस्ट नहीं किया है, बहुत अच्छी तरह से समय को सफल किया है। कभी ज्ञान सरोवर जाना होता था या पांडव भवन जाना होता था या ऊपर से नीचे शांतिवन आना होता था। दादी का यदि नाश्ते का समय होता था या भोजन का समय होता था, दादी कहती थी रास्ते में कर लूँगी। हम कहते दादी 10 मिनट लगेगी, आप यहाँ शांति से भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। कहती नहीं, कार में क्या करेंगे, आधा घंटा हमें टाइम तो है, रास्ते में खा लेंगे। हम दादी को ये भी कहते थे दादी रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है, तो भी दादी कहती थी को तो क्या हुआ। तो दादी को अलग से खाने के लिए भी जैसे समय को बचाना होता था। कार में जो भी ईमेल्स आते थे दादी कार में ही पढ़ लेते थे और फिर कार में ही दादी जवाब दे देते थे। रोज हम देखते थे कि किसी न किसी का फ़ोन आता था, तो फ़ोन पर दादी सीधा कभी भी कारोबार की बातें नहीं करते थे। दादी पूछती थी अच्छा आज बाबा ने क्या कहा। हम तो सचमुच में भूल जाते थे, लेकिन दादी को वो बातें याद रहती थी। अब रात को 10 बजे भी किसी का फ़ोन क्यों ना आवे, दादी पहले ज्ञान की बातें करेंगे, उसके बाद अच्छा आपने क्यों फ़ोन किया, कारोबार की बात करते थे। तो बहुत ही दादी का माइंड बहुत ही एक्टिव था। दादी अमृत वेला भी कभी भी मिस नहीं करते थे। वो भी बहुत पक्का नियम था दादी का, चाहे तबीयत कैसी भी हो, लेकिन अमृत वेले दादी को उठना ही उठना है। तो जीवन से सिखाया है। दादी का यही कहते हैं कि एक जीवन गीता है, जिससे हम जितना सीखना चाहे सीख सकते हैं। और बहुत प्रैक्टिकल बातें दादी सुनाया करते थे। एक बार हमने दादी को कहा कि दादी हम कभी भी आपके पास आते हैं कोई भी बात को लेकर के, तो आप ज्ञान ही सुनाती हो, ज्ञान कोई सॉल्यूशन है क्या। तो दादी ने मुझे पूछा अच्छा तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है तो बताओ। अब मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन था ही नहीं, तो मैंने दादी को कहा नहीं दादी, तो कहती ज्ञान ही एकमात्र सॉल्यूशन है। यदि तुम हर परिस्थिति में ज्ञान को यूज़ नहीं करेंगी ना, तो तुम्हारे छिपे हुए संस्कार तुम्हें यूज़ करेंगे। और वो बात मुझे बहुत देर से रियलाइज़ हुई कि सचमुच में हमारे अंदर ऐसे संस्कार छिपे हुए हैं कि वो हमें यूज़ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो संस्कार हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ होता है और वो संस्कार हमें यूज़ कर रहे हैं। वो मैंने बहुत अच्छा लेसन सीखा। तो दादी की पालना हमने देखी, कैसे दादी पालना करते हैं। कोई भी आता था दादी के पास, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। कुछ न कुछ बाबा के घर से यादगार दादी दिया करते थे। एक बार पांडव भवन में ब्रह्मा भोजन था, ऊपर के डाइनिंग हॉल में हम भोजन कर रहे थे। कुछ फॉरेनर्स वापस जा रहे थे अपने देश में, दादी से छुट्टी लेने के लिए आए। अब दादी सोचे कि मैं इनको क्या दूं, क्योंकि देने के संस्कार दातापन के थे। तो टेबल के ऊपर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था, वो ही उठा करके दादी ने उसको दे दिया कि वो यादगार उसके पास रहेगी। फिर बाद में दादी को लिटरेचर ही देने का एक हॉबी हो गई थी। छोटी छोटी बुक्स दादी बनवाया करते थे, कुछ ऐसी बातें
जो लोगों के पास यादगार के रूप में रहे, कभी भी उठा करके वो पढ़े तो उसके जीवन में कुछ रोशनी आ जाए, ये दादी का हमेशा लक्ष्य रहता था। मैं हॉस्पिटल की कई बातें जो दादी से हमने देखी है वो सुनाना चाहती हूँ। एक बार दादी को डबल न्यूमोनिया हो गया और वो दादी को आबू से अहमदाबाद ले जाना पड़ा। और जब हम अहमदाबाद गए तो हमारे साथ लच्छू दादी और निर्वीर भाई भी चले थे। तो दादी को कहा गया, डॉक्टर आया, सुख शांति ही था तब, लोटस हाउस था नहीं, तो सुख शांति भवन में दादी गई। डॉक्टर ने देखा दादी को और डॉक्टर ने कहा कि दादी आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। दादी कहे मैं अस्सुल हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ करके, डॉक्टर भी सिंधी डॉक्टर था, लेकिन दादी तैयार ही ना हुई। फिर डॉक्टर दादी को इंजेक्शन और दवाइयाँ दे करके चले गए और बोल के गए कि दादी के लिए एक दिन बहुत ही क्रिटिकल होगा। और अचानक रात को दादी को अस्थमा का अटैक हुआ। तो मैं साथ में थी। मैं बहुत ही घबरा गई क्योंकि दादी की जो श्वास थी बहुत जल्दी जल्दी चलने लगी थी। तो मैंने फटाफट निर्वीर भाई को उठाया, सरला दीदी को उठाया और सरला दीदी ने रात को 2 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर आए। तभी भी डॉक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि दादी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। दादी कहती बिल्कुल नहीं। और दादी ने मुझे कई बातें रात को सुनाई और दादी जैसे कि प्रिपेयर थी शरीर छोड़ने के लिए भी। जो दादी को मन में विचार आता था मुझे बोलती रही। मैं बहुत ही घबरा गई थी। और डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने दादी को, एक गोली होती है जो जीभ के नीचे रखने की होती है और उनकी साइड इफ़ेक्ट दादी को पता था, इसलिए दादी बिल्कुल तैयार नहीं थी वो गोली जीभ के नीचे रखने के लिए। लेकिन हमने बहुत हिम्मत करके दादी के मुख में वो गोली डाली और दादी कहें कि वो गीत बजाओ जो बाबा के आह्वान के समय गीत बजता है। हमने कहा नहीं दादी वो गीत नहीं बजाएंगे, इन्हों के पास नहीं है। कहते ऐसे कैसे नहीं, बजाओ वो गीत। तो वो हम उड़ के चले जाए वाला गीत दादी कहते बार बार बजाओ, वही गीत बजाते रहो। और दादी जैसे कि अपने आप को तैयार कर रही थी जाने के लिए। फिर थोड़ा दादी रिकवर हुए और मद्रास से रोज़ी बेन आए थे और रोज़ी बेन दादी को मिल करके फिर मधुबन जा रहे थे। तो दादी ने बाबा को याद प्यार भेजा और याद प्यार भेजने के बाद जिस दिन बाबा का शाम को आना था तो दादी बिल्कुल योग में बैठ गई। और जब दादी योग में बैठे तो वहाँ रोज़ी बेन ने बाबा को याद प्यार दिया, दादी का समाचार सुनाया और बाबा ने कहा कि बच्ची ने अपने तन से बहुत सेवा किया है तो प्रकृति भी उनको अंत तक साथ देगी। और वो बात, उस समय टेलीप्रिंटर था तो मधुबन से वो टेलीप्रिंटर में मुरली आ जाती थी। तो दादी ने रात को ही मुरली पढ़ी और फिर दादी को जैसे लगा कि एक नया जीवन दादी को मिला है। फिर दूसरे दिन मुझे कहा कि तुम कमरे को अच्छी तरह से सफाई करो, आज मेरा 12वां है
तो हमने भी दादी का कमरा बहुत अच्छी तरह से सफाई किया और फिर भोग भी लगाया। तो ऐसे दादी को जैसे कि एक नया जीवन उस समय मिला था। डॉक्टर्स को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबा को कुछ सेवा करानी थी। ये 1991 की बात है। और उसके बाद कई बारी दादी को हमने ऐसी कंडीशन में देखा है कि दादी कभी भी जा सकती है, लेकिन जब भी दादी बीमार होते थे तो दादी एकदम अंडरग्राउंड चले जाते थे और वो अपना विल पावर को यूज करते थे। हालांकि दादी को मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन दादी को वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती थी। और हमने क्या देखा कि दादी को कोई कहे कि दादी आप बीमार हो, दादी को इंसल्ट फील होती थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था दादी को कोई कहे कि दादी आप बीमार हो। दादी की चाल अगर थोड़ी भी टेढ़ी हो जाती थी, कोई दादी को कहे, तो दादी अपने आप को वापस संभाल लेते थे। तो बहुत ही अपने आप को दादी ने ऐसे बना करके रखा था कि शरीर को एक जैसे कि संभालने के लिए दादी अपने शरीर की भी बहुत अच्छी तरह से संभाल करती थी। दादी की हॉबी भी थी पैडल करने की, और कुछ एक्सरसाइज दादी नहीं करते थे, लेकिन पैडल जरूर किया करते थे और बहुत फास्ट चलते थे। एक बार का मेरा अनुभव है, दादी, मुरली दादा और मैं हम पैदल गए और उस समय बड़ी दादी की एक ही कार हुआ करती थी यज्ञ के अंदर। तो मैंने पहरे वाले को बोला कि दादी हनीमून पॉइंट की साइड पर पैदल करने जा रहे हैं, तो आप ड्राइवर को भेज देना उस साइड पर। तो पहरे वाला भूल गया। हम हनीमून पॉइंट पर गए, जाने के टाइम पर तो ढलान, लेकिन वापसी आने के टाइम पर तो चढ़ाई होती थी। और दादी और मुरली दादा और मैं, अब मेरे को बहुत संकल्प चलने लगे। दादी कहती तुम शांत रहो, कोई हर्जा नहीं। मैंने कहा नहीं दादी, मैं दौड़ करके जाती हूँ और मैं गाड़ी को भेजती हूँ, अब धीरे धीरे आओ। दादी कहती नहीं वो गाड़ी आ जाएंगी। लेकिन गाड़ी आई नहीं। और मैं सचमुच में दौड़ने लगी। दादी ने मना भी किया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही, क्योंकि चढ़ाई थी ना, तो भी दादी ने एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाया। और दादी नखिलेक पर तक आ गए, उसके बाद गाड़ी आई। अब दादी ने मुझे कहा तुम ड्राइवर को कुछ नहीं बोलना। तो ये भी बात थी कि कितना एडजस्टमेंट है उनों के अंदर। दादी को अपना भोजन का भी कभी ख्याल नहीं रहता था, क्योंकि जब तक सेवा है तब तक दादी सेवा करते ही रहते थे। भोजन तो बाद में भी होगा। एक दिन एक भाई मिलने के लिए आया और दादी जी का भोजन दोपहर का और रात का बड़ी दादी जी के साथ हुआ करता था। तो मधुबन में अर्जुन दादा थे, तो उनकी ड्यूटी लगाई थी दादियों को बुला करके लाने की। अर्जुन दादा एक बार आया, 2 बार आया, दादी वेट कर रही है आपके लिए। दादी कहती मैं आती हूँ। एक भाई आया उस दौरान। मैंने भाई को बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चले जाइए, आप शाम को आइए। नहीं, मुझे केवल छोटी सी बात दादी से पूछनी है। मैंने कहा प्लीज़ दादी का भोजन का टाइम हो गया है, बड़ी दादी इंतज़ार कर रही है, आप शाम को आना ना। वो भाई तो बिल्कुल तैयार नहीं, कहते नहीं मैं तो बैठूंगा और दादी से मिल के ही जाऊंगा। अभी उस समय मैं क्या कर सकती थी। फिर वो भाई बाहर बैठा था
तो दादी को भोजन के लिए बाहर निकले, और बाहर निकले तो दादी ने पूछा, अरे मेरा भाई आया है, कैसे हो? फिर भाई ने कहा, दादी एक प्रश्न पूछना है। तो दादी बैठ गई उसके बाजू में। मैंने कहा, दादी भोजन के लिए? कहते, हाँ मैं जाती हूँ। वो भाई ने दादी को कोई ज्ञान का प्रश्न पूछा। देखो मेरा मीठा भाई कितने अच्छा ज्ञान की बात पूछता है। और फिर दादी ने 10 मिनट लगा दिया वहाँ ही। तो सबको संतुष्ट करने का जो गुण था वो दादी में हमने पाया। कैसे दादी जो भी आते थे वो आत्मा जैसे संतुष्ट होकर के जाए। मैं क्या देखती थी शुरुआत में कि दादी के रूम के बाहर जैसे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की क्लिनिक होती है ना, वो क्लिनिक पे कैसी पेशेंटों की भीड़ लगी रहती है, तो ऐसे ही दादी के रूम के बाहर भी भीड़ लगी रहती थी। और जो आत्माएं डिस्टर्ब होकर के आती थी, जो दादी के कमरे से निकलती थी, तो वो खुश होकर के निकलती थी। और फिर दादी जो रोता था ना, उसको अपना हैंडकरचीफ दे दिया करती थी कि अभी ये हैंडकरचीफ से आंसू पोंछ करके दादी उसको दे देती थी कि अभी सदा के लिए आपके आंसू खत्म हो गए। अब मैं सोचूं कि दादी हैंडकरचीफ घूम करके आते होंगे। फिर एक दिन मैंने पूछ लिया, दादी आपके हैंडकरचीफ बहुत कम होते जा रहे हैं, क्या हुआ? तो दादी ने मुझे सुनाया उसी समय कि जो मेरे पास रोता है ना, उसको मैं हैंडकरचीफ दे देती हूँ। तब पता चला कि कैसे दादी अपने हैंडकरचीफ को भी दान कर देते हैं। तो यही देने की भावना। मैंने कहा, दादी आप जो भी लोग आते हैं उसको बहुत टाइम देते हो। तो दादी ने मुझे कहा कि देखो बेचारे इतने दूर से आते हैं, और साल में एक बार में मधुबन में आते हैं, मैं उनको 5 मिनट भी ना दूँ तो बहुत ही जैसे उसको एक रहम की भावना होती थी कि जो भी आता था उनको दादी समय देते थे। और जिनको आगे के लिए भी, जो भी फ्यूचर के लिए कोई भी बात होती थी, दादी बहुत अच्छी तरह से उसको गाइड करते थे। तो इस रीति से दादी का जीवन हमने देखा। एक हॉस्पिटल का अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे दादी के अंदर हॉस्पिटल में रहने की कभी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन एक बार दादी को हॉस्पिटल में रखा और डॉक्टर्स को दादी ने कहा कि मुझे वापस जाना है। डॉक्टर्स ने कहा, नहीं दादी आपको रहना पड़ेगा 2 दिन। लेकिन डॉक्टर्स कहे कि नहीं दादी आप रहो। बहुत रिक्वेस्ट किया कि दादी आपको रुकना पड़ेगा। कहते मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर डॉक्टर्स को दादी प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, आप दर्द के पेशेंट को पेन किलर दे करके सुला देते हो, क्या आपके पास दुख की दवाई है? डॉक्टर सोच में पड़ गया। तो कहती है दादी कि माउंट आबू में हमारे पास 20,000 लोग आए हुए हैं और वो 20,000 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे आप जाने दो। आपको पता नहीं है डॉक्टर कि दुख की दवाई मेरे पास है, तो आपको भी कभी दुख की दवाई चाहिए तो मेरे पास आ जाना। तो इस रीति से दादी बहुत रमणीकता से डॉक्टर्स को भी मना लेते थे। और जो भी डॉक्टर्स दादी की सेवा करते थे, वो डॉक्टर्स ने कभी भी दादी से फीस नहीं लिया है। और डॉक्टर्स दादी को यही मानते थे कि दादी हमारी माँ है और हम माँ से कैसे फीस ले सकते हैं। तो ऐसे दादी के पास जो भी डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर्स यही कहते थे कि दादी आप हमें रिफ़्रेश करने के लिए आते हो। कई पेशेंट आते हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं, लेकिन आप जब आते हो तो हम बहुत रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे दादी उनकी ज्ञान से आत्मा में ताकत भर देते थे, मेडिटेशन से शक्ति भर देते थे, ताकि उन आत्माओं को भी दादी से बहुत प्राप्ति होती थी। ओम शांति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।